दादाजी की जादुई रसोई की कहानी। एक बार की बात, एक छोटे से गांव में एक जादुई रसोई थी। इस रसोई का नाम था स्वादों का संसार। ये रसोई गांव के एक वृद्ध शेफ दादाजी के पास थी। दादाजी ने अपने जीवन में अनेक व्यंजन बनाए थे, लेकिन उनकी रसोई की खासियत ये थी कि यहाँ हर व्यंजन में जादू होता था। गांव के बच्चे अक्सर दादाजी के पास आते थे। वे सब ये सुनते थे कि दादाजी की रसोई में खाने से न केवल पेट भरता है बल्कि दिल भी खुश होता है। एक दिन गांव में एक उत्सव आया। बच्चे और बड़े सभी उत्सव की तैयारी में लगे थे। दादाजी ने सोचा कि इस बार कुछ खास करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे जादुई रसोई में कुछ नया बनाएंगे। दादाजी ने अपनी रसोई के दरवाजों को खोला। वहाँ एक बड़ा चूल्हा, चमकदार बर्तन और ताजे मसाले थे। जैसे ही उन्होंने सब्जियां काटनी शुरू की, अचानक रसोई में एक रोशनी चमकी। रसोई में सब्जियां अपने आप कूदने लगी और मसाले नाचने लगे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आज हम जादुई पुलाव बनाएंगे। उन्होंने चावल को चूल्हे पर चढ़ रखा और एक जादुई मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही चावल सुनहरे रंग में बदलने लगे। दादाजी ने हरी मटर, गाजर और कुछ विशेष जड़ी बूटियां डाली। सब्जियां अपनी खुशबू छोड़ने लगी और रसोई में एक अद्भुत माहौल फैल गया। बच्चे दादाजी के चारों ओर खड़े होकर उसकी खुशबू को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में जादुई पुलाव तैयार हो गया। यहाँ न केवल स्वादिष्ट था बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत था। दादाजी ने पुलाव को बड़े बड़े थाली में सजाया और गांव के लोगों को बुलाया। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलाव में रंग बिरंगे मसाले और सब्जियों की महक पूरे गांव में फैल गई थी। जैसे ही गांव वाले पुलाव खाने लगे, उनकी आंखों में आंसू चमक आया। ये पुलाव खाने से सभी के दिल में प्यार और स्नेह की भावना जाग गई। बच्चे ने खेलना शुरू कर दिया, बड़े लोग हंसने लगे और गांव में एक नया उत्साह छा गया। इस तरह दादाजी की जादुई रसोई न केवल गांव के लोगों के दिलों में एकता और खुशियां का संचार किया। हर साल यह उत्सव में दादाजी ने जादुई पुलाव बनाया और हर बार गांव के लोग उस प्यार भरे खाने का आनंद उठाने में एकत्रित होने लगे। इस कहानी ने सबको सिखाया कि सच्चा जादू प्यार और एकता में होता है। दादाजी की जादुई रसोई न केवल व्यंजन बनाती थी बल्कि लोगों को जोड़ने का भी काम करती थी और इस प्रकार स्वादों का संसार हमेशा खुशियों की मिसाल बनकर जीवित रहा।